हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन पटियाला पंजाब से आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो आज के समय मैक्सिमम लोगों को एक सबसे बड़ी दिक्कत है गर्दन दर्द की, सर्वाइकल से रिलेटेड। अगर किसी को भी किसी भी तरह की सर्वाइकल से गर्दन दर्द से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो इन चीज़ों को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके सर्वाइकल में दर्द है, हाथों में सूनापन आता है, या पीछे किसी हिस्से में स्वेलिंग है, सूजन है, चक्कर आते हैं, या नीचे देखने से आपको अजीब सा दर्द महसूस होता है या चक्कर की फीलिंग होती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो इसमें आपके लिए सूक्ष्म क्रियाएं हैं, स्ट्रेचनिंग है, आसन रहेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल आइकन है, उसको बजा दें। उससे बजाने से ऐसा होगा, उसको दबाने से ऐसा होगा कि अगर कोई आगे से कोई वीडियो अपलोड होगी तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। अब हमने करना क्या है, जितने भी लोग हैं जिनको सर्वाइकल, गर्दन दर्द, नमनेस है, किसी भी तरह की कोई गर्दन से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो सबसे पहले हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। वो कैसे करेंगे? दोनों हाथ आगे रखेंगे। क्रियाएं आप अपनी क्षमता के मुताबिक कर सकते हैं, 5 टाइम्स, जितना आपका शरीर अलाउ करे, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स। पर मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़े से शुरुआत करें। पहले दिन से ही 20, 30 से शुरुआत ना करें, थोड़े से शुरुआत करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करें। कैसे करेंगे? दोनों हाथ आगे रखेंगे, मुट्ठियां बंद करनी, अंगूठे अंदर, सांस लेना, मुट्ठी खोलनी, सांस निकाल देना। पूरे जोर से मुट्ठी खोलनी है, पूरे जोर से सांस लेना, और मुट्ठी भी जोर से बंद करनी है, और धीरे धीरे सांस निकाल देना। हाथ पूरा जोर से खोलना है। आप इसे 10 टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स जरूर करिए। आपने टेक्निक सीखनी है। अंगूठा अंदर रहेगा, मुट्ठियां बंद, और उसके बाद हल्का सा, जब ये आप 10, 12 टाइम्स कर लेंगे तो उसके बाद 5, 7, 10 सेकंड का एक हल्का सा पॉज लेना, रिलैक्स जरूर करना। उसके बाद फिर दूसरी क्रिया करेंगे। दोनों हाथ आगे बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेंगे, नीचे को नहीं रहेंगे, 90 डिग्री, और दोनों मुट्ठियां बंद कर लेंगे, अंगूठे अंदर रहेंगे। क्लॉकवाइज करना, दोनों हाथों को क्लॉकवाइज रोटेट करना। आप 10 टाइम्स मान के चलिए कि हम बिगिनिंग में 7 या 10 टाइम्स करेंगे। सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जितने सर्कल लगेंगे उतनी ब्रीदिंग। कैसे करेंगे? यानी जितने सर्कल लगेंगे उतनी ब्रीदिंग आएंगी। अगर आप 10 टाइम्स कर रहे हैं तो 10 टाइम्स ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उल्टा सीधा दोनों तरह से करेंगे। फिर 5 to 10 सेकेंड्स का एक पॉज ले लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स करना क्यों जरूरी है? कि आपके हाथों में किसी तरह की कोई स्टिफनेस ना आ जाए। 10 सेकेंड्स भी सफिशिएंट है, ज्यादा भी कर सकते हैं, कि ताकि बॉडी की क्षमता को दोबारा से रीगेन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट शुरुआत करेंगे तीसरी क्रिया। दोनों हाथ सीधे रखेंगे। जो हमारी रिस्ट है, यहां से हथेलियों को ऊपर की तरफ तो सांस लेंगे, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस निकाल देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। These exercises are very good for the cervical related, numbness of hand, shoulder related, any kind of pain related with the gardan, cervical area, neck pain or numbness on the hand. Yes, breathe in, breathe out. 10 टाइम से शुरुआत कर सकते हैं हम। 10 टाइम्स ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यस, डन। जब आपका ये 7 या 10 टाइम्स हो जाए तो उसके बाद आप रिलैक्स कर लेंगे। नेक्स्ट क्रिया, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ये शोल्डर के लिए। अगर आपके कंधे वाले हिस्से में कोई दर्द हो रही है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ये। दोनों हाथ सीधे रख लेंगे। पहली बात, आपको ये पता लगना चाहिए कि आपकी जो क्रिया हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली बात तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए हाथ, और यहां पे खिंचावट नहीं होनी चाहिए, ऐसे हाथ नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके हाथ में स्टिफनेस है, आपको और एफर्ट करने की जरूरत है। आपके हाथ सीधे रहेंगे, लाइक दैट। ये पूरा सीधा रहेगा हाथ। यहां से सिर्फ कोहनी से मोड़ेंगे हम, बाकी पीछे वाला हाथ में
बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। सांस भरते हुए कोहनी से मोड़ेंगे, उंगलियां यस कंधे के पास टच कर जाएंगी। ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट। अब ध्यान देना, हाथ नीचे नहीं आएंगे ऐसे, तो ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब 10 टाइम्स कर सकते हैं। जब भी आपका 10 टाइम्स हो जाए या आपकी क्षमता अलाउ ना करे कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकते, छोड़ देना। हठ नहीं करना, नहीं, हम हठ योग नहीं कर रहे, नहीं है जबरदस्ती नहीं करना कि मुझे करना ही करना है, नो नो नीड। आप आराम से विश्राम करके नेक्स्ट क्रिया के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्रिया, दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रख लेंगे यहां पे, यस। ब्रीदिंग करते हुए, जैसे आप नीचे से ऊपर आएंगे तो ब्रीदिंग करते हुए ऊपर जाना, दोनों कोहनियां पास से होके जाएंगी, यस। अब ये पूरा पीछे की तरफ को, पूरा बाहर की तरफ को खींचना, पीछे की तरफ पूरा खींचना, सांस छोड़ देना। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ देना। एक बार करके देखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेम एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा करना। अब यहां जब हम पीछे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सांस लेना, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ब्रीद आउट, सांस निकाल देना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस लेना, सांस निकाल देना, सांस लेना, निकाल देना। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शोल्डर के लिए और नेक के मसल्स के ऊपर बहुत ही शानदार इंपैक्ट करता है ये। सो इसको जितना बेहतर तरीके से कर सकें, ध्यान रखें, अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना है, अपनी क्षमता से कम नहीं करना है। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना ही करना। याद रखिएगा, योग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको कहते हैं, ना तो हमें पकी हुई रोटी ज्यादा पसंद है, जली हुई रोटी ज्यादा पसंद है, ना हमें कच्ची रोटी पसंद है। अगर ठीक ठीक सी बनी हो हमें तभी पसंद आती है। तो योग में भी ये चीज महत्वपूर्ण है, ना तो हमने बहुत ज्यादा करना है, ना हमने बहुत कम करना है। आज तो मैंने जी फट्टे चकते, मतलब बहुत जबरदस्त कर दिया मैंने, आज कल करने लायक रहे नहीं आप, शरीर अलाउ नहीं करेगा आपका। बहुत नीचे, क्या आज तो मैं जी बहुत हल्का फुल्का किया है। सो जितनी आपकी क्षमता अलाउ करे उतना ही करना, ना ज्यादा ना कम। नेक्स्ट क्रिया शुरू करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी शोल्डर से रिलेटेड है और नेक के मसल्स के ऊपर खिंचाव डालती है। धीरे धीरे जो स्टिफनेस है, जिस हिस्से में जितनी स्टिफनेस होगी वो शरीर से उतना ही डिटेरियोरेट होगा, उतना ही टूटेगा, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जितनी उसमें इलास्टिसिटी होगी, किसी भी हिस्से में जितनी इलास्टिसिटी होगी उतना ही आपका वो हिस्सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, उतनी आपकी प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्रिया, दोनों शोल्डर्स, यस, अप एंड डाउन। ऊपर जाएंगे, ब्रीद इन, नीचे आएंगे तो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब स्लो स्लो करिएगा तो धीरे धीरे सांस लेना, तेज तेज करेंगे तो तेज तेज सांस लेना। अब इसको अपोजिट चलाना, पहले हमने दोनों इकट्ठे चलाए थे, अब हम एक एक चलाएंगे। कैसे? यस, लाइक दैट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यस। आराम से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, यस, बिल्कुल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सेम चीज, यस। बहुत ही शानदार है ये नेक के मसल्स के लिए। ये 1-2 दिन में असर नहीं करेंगे, नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे। आपकी नेक की प्रॉब्लम है, गर्दन में किसी तरह का कोई दर्द है, मैक्सिमम लोगों को आज के समय में गर्दन में दर्द हो रहा है। सो हम इन चीजों को, इनको कहते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। ये बहुत ही शानदार हैं, देखने में बहुत हल्की लगती हैं लेकिन ये बहुत पिन पॉइंट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट शुरुआत करेंगे गर्दन से रिलेटेड। ये बहुत उपयोगी है गर्दन के लिए। आपने ध्यान रखना, एक डोंट है इस क्रिया में। जब भी कुछ लोग अपने लेवल पे कर लेते हैं, बिना कुछ किसी से गाइडलाइंस लिए, किसी टीचर से बिना सीखे, योग इंस्ट्रक्टर से बिना पूछे, अपने आप ही कर लेते हैं कि वहां पे बताया था, किसी वीडियो में बताया था, ये कर लेंगे, इससे आराम आ जाएगा। नो, यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी गर्दन में दर्द है, यहां पे पार्टिकुलर हिस्से में, इस हिस्से में दर्द है, तो आपने ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। डोंट डू दिस एक्सरसाइज इफ यू आर फीलिंग विद सर्वाइकल पेन, नेक पेन, डोंट डू दिस। कौन सी? ये वाली, दैट इज क्लॉकवाइज फॉर नेक, नेक रिवॉल्विंग एक्सरसाइज। नो, नेक रिवॉल्विंग एक्सरसाइज एंटी क्लॉकवाइज, डोंट डू दिस, ये नहीं करनी। अब इसको हमने ब्रेक कर दिया है,
कैसे? बाईं तरफ लेके जाना, गर्दन को यहां से पूरा टर्न लेके जाना, स्ट्रेच करना। ये नेक के लिए स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज है। पहले हम लेफ्ट साइड जाएंगे, पूरा यहां पे हल्का सा खींचना इसको, और हल्का सा 2-3 सेकंड के लिए रुकना, फिर वापस सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। जहां सांस निकल जाएगा वहां पे नया सांस ले लेंगे। यस, पूरा स्ट्रेच करना यहां पे मैक्सिमम, लेकिन ध्यान रहे कंधे नहीं आने चाहिए, कंधे अपनी जगह रहेंगे। सेम चीज फिर लेफ्ट साइड देखेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जहां सांस निकल जाएगी वहां दोबारा सांस ले लेंगे। यस, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया शुरू करेंगे। बायां कान बाएं कंधे से लगाने की कोशिश करनी, दायां कान दाएं कंधे से लगाने की कोशिश करनी, पर कंधे ऊपर नहीं आने चाहिए। ऐसे कंधा ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसे कंधा ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, कंधा अपनी जगह रहेगा। और ये जबरदस्ती जल्दी में नहीं करनी नहीं है, फटाफट नहीं करनी नहीं है कि जी फटाफट कर ले। नो, बहुत ही सॉफ्ट मसल्स होते हैं, इनको बहुत इत्मीनान से चलाना होता है, बहुत धीरे धीरे चलाना है, बहुत आराम से चलाना है। लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर से टच करने की कोशिश करनी, चिन अप रखनी, चिन ऊपर रखनी। यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट। यस, आराम से चलेंगे, चिन ऊपर रखनी। 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड। बहुत उपयोगी है ये। उसके बाद अब आपने जो नेक्स्ट क्रिया करनी है, जो तीसरी क्रिया है गर्दन के लिए, वो आधी करनी है हमने, पूरी नहीं करनी। आधी का मतलब यहां से चिन ऊपर लेके जाएंगे और ब्रीद आउट करते हुए स्ट्रेट लाएंगे। इसको ध्यान रखें, इसको नीचे नहीं लेके जाना है यहां से। इसके बाद चिन छाती की तरफ नहीं जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आप ये वाली क्रिया करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, नेक रिवॉल्विंग वाली। सो ये आपने आधी ही क्रिया करनी, इसके बाद आपने आगे नहीं जाना है, ये अवॉइड करना है। यहां से ऊपर गए, ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस यहीं तक वापस आना। आपने ध्यान दिया होगा कभी जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं जिनको सर्वाइकल चक्कर आ रहे होते हैं, कुछ और प्रॉब्लम चल रही होती है, उनको एक पट्टा बांध देते हैं, यहां पे गले में कॉलर बांध देते हैं। सो उससे होता क्या है, फर्क क्या होता है, अब आपकी गर्दन लॉक हो जाती है, यहां पे आप नीचे नहीं देख सकते नहीं है। यही हमने अवॉइड करना है। आपकी जो सर्वाइकल के वर्टिब्राज हैं वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको रिलैक्स छोड़ रहे हैं, हम उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं लाना चाहते। नहीं, जितने लोग फोन के यूजेस करते हैं लाइक दैट, ऐसे फोन पकड़ के बैठ जाते हैं, उनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर आप ठीक करने की फिराक में भी हैं लेकिन आप फिर यही कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाएगी जल्दी जल्दी। सो आपने कौन सी प्रॉब्लम को, नेक फॉरवर्ड बेंडिंग, नीचे की तरफ लाना, ये अवॉइड कर देना। इसको नहीं करना आपने ऊपर लेके जानी है, वेरी गुड, लेके जाइए, लेकिन इसको नीचे नहीं लेके जाना। वही कॉलर ये अवॉइड करती है कि आपकी गर्दन अब नीचे जाएगी, आपकी गर्दन अब इधर जाएगी, आपकी गर्दन इधर जाने से रोक देती है, और बहुत जल्दी आपकी गर्दन में दर्द से इजाफा भी होता है, आप बेहतर फील करते हैं, गर्दन दर्द दूर भी होता है, आपका रिलैक्स मिलता है उससे। सेम चीज हमने अवॉइड करना है। फोन की यूटिलाइजेशन करनी है तो सामने देखते हुए। बच्चे अगर आपके फोन ले रहे हैं और वो ऐसे रख रहे हैं, बहुत जल्दी उनके गर्दन वाले हिस्से में दर्द आ जाएगी। सो अवॉइड करें इस चीज को। अगर आप घर पे हैं, इत्मीनान से फोन सुन सकते हैं, तो स्पीकर मोड पे छोड़ दीजिए उसको, ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू हम कई बारी ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे कर रखी होती है। कई बार तो हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई बाइक या स्कूटरी चला रहे हैं और फोन हमारा यहाँ पे होता है, आपका पॉस्चर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कंटिन्यूसली आदत है गर्दन ऐसे रखते हुए फोन सुनने की, याद रखिए आपकी गर्दन में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ी देर रुक जाइए, कहीं पे सुन लीजिए फोन को, उसके बाद आप अगर संभव है स्पीकर मोड पे सुन लीजिए, अगर संभव है तो इस तरह से। लेकिन फिर भी 5 to 5 इंच डिस्टेंस रखना है, 3 to 5 इंच का डिफरेंस रखना है। आपने ऐसे नहीं करना उसको कि फोन पूरा कान के अंदर ही, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि फोन हमने कान के अंदर ही डाल दिया। नो, अवॉइड करना है इस चीज को, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। आपने देखा होगा कभी यहाँ पे गर्माहट सी महसूस होनी शुरू हो जाती है, पसीना हो जाता है, वो रेज छोड़ रहा होता है, वो आपके बोन से लग के वापस आ रही होती हैं और वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए। स्पीकर फोन पे यूज करिए जितना यूज कर सकते हैं, या कोई ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट शुरुआत करेंगे।
नेक्स्ट बहुत ही उपयोगी क्रियाएं हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। अब इसके साथ क्रियाएं यहां तक समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद हम करेंगे आसन। ये बहुत ही उपयोगी हैं। जितनी अपने हाथ से लेकर गर्दन तक क्रियाएं करी, इनको कहते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। पिन पॉइंट हैं ये, स्पेशली नेक के हिस्से के ऊपर काम करती हैं। अब आगे वाला हम शुरुआत करेंगे। आगे वाला जो हमारा काम है वो है आसन का। यस, अब हम इससे आगे शुरू करेंगे आसन। अभी तक हमने किया जो हमारी हथेलियों के लिए एक्सरसाइज थी, हाथों के लिए एक्सरसाइज थी, शोल्डर के लिए थी, नेक के लिए थी। अब इसके बाद एक क्रिया है वो बहुत ही शानदार है सर्वाइकल के लिए। ये जो हमारा हथेली का ऊपर उठा हुआ हाथ है, मतलब जो अंगूठे के साथ वाला हिस्सा है, इसके साथ प्रेस करेंगे कान के ऊपर वाले हिस्से के साथ। अब हाथ से जोर लगाएंगे सिर की तरफ को और सिर से जोर लगाएंगे हाथ की तरफ को, लाइक दैट। लेकिन वर्क कोई नहीं होगा, ना सिर ऐसे जाएगा ना हाथ ऐसे इधर को लेके जाएगा, बराबर वर्क जीरो होगा। पूरा प्रेशर लगाना, सेम चीज बाईं तरफ से लगाना और दोनों हाथों की उंगलियां फंसा लेनी, फिर पीछे सिर के पीछे रखना, पूरा खींचना, हाथ आगे को खींचने, सिर पीछे को करना, वर्क जीरो। सेम चीज यहां से हाथ आगे से लगाने और सिर आगे को करना और हाथों से सिर की तरफ को जोर लगाना और सिर से हाथों की तरफ को। ये 2 बार कर सकते हैं, इवन दिन में 2-3 बार कर सकते हैं इस चीज को। एक बार किया, एक बार और कर सकते हैं, और इवन शाम को भी कर सकते हैं। हम ज्यादा प्रॉब्लम है तो दोपहर को भी कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे आसन। आसन की बहुत बड़ी वैल्यू है इसमें। अब सबसे पहले करवट लेके लेट जाएंगे। करवट लेके, हमेशा लेटने का तरीका यही रखना, करवट लेके लेटने का। अब हमने पेट केवल लेटना है। सबसे पहले करेंगे सर्पासन। सर्पासन प्रकार एक, दोनों हाथ कमर के समानांतर होंगे नीचे की तरफ को, ठोडी लगी हुई, और सिर वाला हिस्सा ऊपर उठाना, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर जाना, और कोशिश करनी कि ये नाभि तक ऊपर उठ जाए, और सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 बार कर सकते हैं इसको। इसके बाद है सर्पासन प्रकार 2। एड़ियां पंजे घुटने मिले हुए, दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक कर लेंगे कमर के पीछे। अब सिर वाला हिस्सा भी उठाना और दोनों हाथ भी उठाने। किस तरह से? यस, चलेंगे, स्टार्ट। सांस भरते हुए ऊपर चलना, और सांस छोड़ते हुए नीचे चलना। 2 बार कर सकते हैं इस क्रिया को। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन में दोनों हाथ अपने शोल्डर के पास रख लेंगे और हथेलियां जो हमारी हैं वो जमीन की तरफ लगी रहेंगी। कोहनियां साइड में नहीं करनी है, कोहनियां शरीर के साथ सटी रहेंगी, और धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर जाना, रोकना यहां पे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना। ध्यान देना कोहनियां पूरी लॉक नहीं लगेगी। अगर लॉक लग गया तो आपका ये आसन प्रॉपर्ली नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बैंड रखना, कोहनियां बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ रहेंगी, और सिर पूरा ऊपर छत की तरफ देखना। धीरे धीरे वापस। अगर आपने ड्यूरेशन बढ़ानी है इस आसन में तो आपको सांस लेते हुए जाना। यहां भी आप सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ड्यूरेशन बढ़ानी। जब आपने वापस जाना है तो पहले सांस लेना, सांस छोड़ते हुए वापस। ये बहुत उपयोगी आसन है। इसके बाद हल्का सा विश्राम करके, विश्राम करने के लिए मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। पैर खोल के रखने, और हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। नेक्स्ट करेंगे धनुरासन। धनुरासन बहुत ही उपयोगी है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ लेंगे, राइट हैंड से राइट एंकल पकड़ लेंगे, सिर वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे, दोनों घुटने जमीन छोड़ देंगे। ये सर्वाइकल के वर्टिब्रा के लिए, कमर के लिए बहुत बढ़िया, शोल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया। चलें, सांस भरेंगे और ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर खींचना, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। मकर आसन में
विश्राम करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट बहुत ही उपयोगी आसन है, इसको कहते हैं मरकट आसन। ये मरकट आसन गर्दन के लिए भी बहुत बढ़िया है और कमर दर्द में भी बहुत उपयोगी है। पहली बात, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, कान बाईं ओर और घुटने दाईं ओर, दोनों बराबर चलेंगे। घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर, कान भी लगना चाहिए और इधर घुटने के ऊपर घुटना जमीन पे लगना चाहिए। सेम चीज इसके विपरीत दिशा में 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। यहां पे कान लगना चाहिए नीचे, आप नोटिस करेंगे कान नीचे, और उधर पैर जमीन पे लगे रहने चाहिए। दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ बराबर आएंगे वापस। सेम चीज, दोनों घुटने खोल लेंगे, कान बाईं ओर, घुटने दाईं ओर। अब दोनों घुटने जमीन पे लगे रहेंगे, कान लगा रहेगा। 10 सेकंड होल्ड रखना, फिर वापस दूसरी तरफ जाएंगे। यस, कान जमीन पे लगेगा और इधर दोनों घुटने जमीन पे लगे होंगे। रुकना यहां पे थोड़ी देर। ये गर्दन के लिए स्ट्रेच है, कमर के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही शानदार, और पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आराम से विश्राम करेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। शवासन में हल्का सा रिलैक्स करना। लास्ट आसन लेटे लेटे अवस्था में करने के लिए, सर्वाइकल के लिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता कि सर्वाइकल क्यों हो रही है, चक्कर क्यों आ रहे हैं, कई बार गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो हम इस चीज का एक और आसन करेंगे। बाईं टांग 10 डिग्री, यस, ये पूरा मोड़ लेंगे ऐसे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके घुटने के नीचे वाला हिस्सा पकड़ लेंगे और यहां पे सिर नहीं उठाना। अगर सर्वाइकल है तो सिर वाला हिस्सा नहीं उठाना, सिर्फ घुटने को पेट की तरफ खींचने की कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा। 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करके रखना, छोड़ दिया। फिर यही हम दूसरे वाले से करेंगे, पूरा अंदर की तरफ खींच के रखना। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, दूसरी टांग बिल्कुल सीधी रहेगी और सिर नहीं उठाना है। सेम चीज हमने दोनों टांगों से करना है, दोनों टांगों से करना है। पूरा खींचना है, अंदर की तरफ को खींचना है पूरा, आराम से 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं वापस। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, शवासन में विश्राम करना। दोनों पैर कम से कम 1-1.5 फीट खुले होंगे और हथेलियां जो हैं वो 7 से 10 इंच शरीर से दूर होंगी। गर्दन एक तरफ को लुढ़की हुई, लंबा सांस लेना, धीरे धीरे निकालना, और धीरे धीरे आपने ऐसा फोकस करना है कि सांस नॉर्मली आएगी, नॉर्मली निकलेगी। जब सांस लेना तो पेट हल्का सा फूलेगा और जब सांस निकलेगा तो पेट हल्का सा पिचकेगा। तो ये क्रिया थी सर्वाइकल से रिलेटेड। इस चीज को ऐसे ही करेंगे तो आप गर्दन दर्द और कुछ हद तक कमर दर्द से रिलेटेड, 2 चीजें और महत्वपूर्ण हैं, कमर दर्द और घुटने दर्द। ये हम अगले वाले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे कि कमर दर्द के लिए कौन कौन से आसन बहुत उपयोगी हैं और हम इसमें क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।